हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी बेसिक, उसका लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और कल जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे थोड़ा सा आगे का मैटर हम पढ़ते हैं और आज ही इस लेक्चर में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे, कल मैंने बेसिक क्वेश्चन तुमको सिखा दिए थे कि बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। देखें, अगर मान के चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे तुमको कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए भी दिए थे, उनको सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, साइन -30 डिग्री, नेगेटिव एंगल वाले कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जिससे कि नेगेटिव एंगल के क्वेश्चन भी तुम करना सीख लो। साइन -30 एक क्वेश्चन दे दिया मान के चलो, और हमसे पूछ रहा है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 × 0 - 30, ठीक है। साइन 90 × 0 - 30, यहाँ पे जो 0 है ना उसको सम संख्या ही माने, इवन नंबर ही उसको मान के सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसी मेथड से आगे बढ़ते जाओ तो क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले पहला रूल लगा दिया हमने, इसके घटक करना 90 गुणांक के रूप में घटक कर दिए। अगले रूल पे चलते हैं और अगला रूल भैया ऐसा है कि क्वाड्रेंट चेक करो, प्लस माइनस का पता लगाओ। तो क्वाड्रेंट देखो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 0 -90 -180 -270 और -360 ऐसे लिखते हैं। अगर हम -30 की बात करें तो -30 आता है 0 और -90 के बीच में। ये फर्स्ट, इधर वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिखा होता है ASTC, मतलब कॉस पॉजिटिव होता है, टेन कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब इसमें कैसे होते हैं, नेगेटिव। हम किसको लेके जा रहे हैं इसमें, साइन को, तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो साइन के लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसके बाद में साइन को चेंज करें या नहीं, तो सम संख्या है और सम संख्या के लिए चेंज नहीं करेंगे, साइन का साइन रहेगा और 0। तो माइनस साइन 30, 0 नहीं है 30 है क्योंकि ये वाला 30 काम में लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2, ठीक है। ऐसे नेगेटिव एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया, साइन -120, इतना एंगल दे दिया नेगेटिव एंगल वाला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, नेगेटिव एंगल है पूरा तो ब्रैकेट लगा लेना, -90 × 1 + 30। बोलो ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने पूरे को, साइन 90 × 1 + 30। साइन 120 की वैल्यू पता करनी है, तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड। चलो मैं इसको बना ही देता हूँ, बार बार काम पड़ेगा, तो इधर मैं इसको बना देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ASTC, 0 -90 -180 -270 -360, इस तरीके से हमने लिख दिया। और -450, इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, बट 360 तक के सीख लो बहुत है, आगे के फिर ऐसे होते हैं। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव एंगल है, ये तो हमको पता है क्योंकि माइनस दिया है क्वेश्चन में। -120 कौन से में आएगा, इस वाले में, और इस वाले में कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, और 10 पॉजिटिव होता है थर्ड वाले में, 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और साइन कॉस सेक कोसेक नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा। अब देखो इंटू 1 है, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या साइन को चेंज करेंगे किसमें, कॉस में। तो cos 30 की वैल्यू -√3/2। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, नेगेटिव एंगल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन, जैसे कॉस ले लिया, cos -30 या -60 ले लो, cos -60 क्या लिखूँगा, cos, ये डायरेक्ट हो जाएगा 90 × 0 - 60, ये हो जाएगा। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसकी तरह माइनस बाहर ले लो, +60 लिख दो यहाँ पे, एक ही बात।
अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेंट -60 के लिए, 60 के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, -60 के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। कई बच्चे ऐसा दिमाग लगा लेते हैं कि एंगल नेगेटिव होगा तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये सवाल इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में -60 आएगा, कॉस पॉजिटिव होता है, हम कॉस को लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव। चेंज या नो चेंज, नो चेंज, कॉस की जगह कॉस और यहाँ पर 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो प्लस का 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन ले लो अगर तुमको सॉल्व करने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 10 ले लिया, 10 - 210 ये ले लिया, तो सबसे पहले 10 की जगह तो 10 और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, -90 × 2 180 हो गया, 180 हो गया, और +30। देखो सबसे पहले -210 कौन से में आएगा, इसमें आएगा, तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है और कोसाइन पॉजिटिव होता है, बाकी सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो इसमें साइन पॉजिटिव है, जबकि हम क्या लेके जा रहे हैं इसमें 10 कैसा रहेगा, नेगेटिव, माइनस आ गया, माइनस। 10 को चेंज करेंगे नहीं, देखो सम संख्या है, चेंज नहीं करेंगे, 10 का 10 रहेगा 30, 10 की वैल्यू -1/√3। इस तरीके से सभी सवाल हो जाएंगे। कोई सा क्वेश्चन करके देख लो। अगर जीरो वाला कोई क्वेश्चन लेके देखें, जैसे कि सेक कॉस ले लो, सेक कोई सा कॉस 180 ले लो, कॉस 180 -180, इसको सॉल्व करके देखें। कॉस की जगह कॉस, 180 की जगह बड़ा ब्रैकेट लगाओ, माइनस इसमें लेना है स्मॉल ब्रैकेट में 90 × 2 + 0 इसको लिख सकता हूँ, -0 भी लिख सकता हूँ। अब देखो 90 × 2 + 0 कहाँ जाएगा, 90 × 2 + 0 कहाँ जाएगा। अगर +0 लिया तो अगले वाले में चल जाओ, -0 लिया तो पिछले वाले में आ जाओ। कैसे देखो, -180 एक तरीके से बॉर्डर लाइन है दोनों क्वाड्रेंट्स की। अगर तुम +0 लेते हो तो अगले में जाओ, -0 लेते हो तो पिछले में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव 180 पॉजिटिव या नेगेटिव, इस बात का निर्धारण होगा कहाँ से कि कॉस है। अगर मैं +0 ले रहा हूँ तो सेकंड में पहुँच जाऊँगा, +0 ले रहा हूँ सेकंड में, -0 ले रहा हूँ तो थर्ड में, और दोनों में कॉस नेगेटिव है, दोनों में कॉस कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस ले लिया, दोनों में कॉस नेगेटिव। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉस चेंज होगा कि नो चेंज, cos 0 की वैल्यू -1। अब कईयों के दिमाग में एक डाउट होगा, इस क्वेश्चन को लेकर डाउट ऐसे आता है कि देखो मैं बताता हूँ, 0 -90 -180 -270 और -360 ASTC, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन से तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि साइन और एंगल ले लेता हूँ मैं, साइन के लिए इसमें जाना पड़ेगा, तो इसमें जाने के लिए साइन -180 ले लिया। कईयों के मन में ये आएगा कि सर अगर हम +0 लेंगे तो अगले वाले में पहुंच जाएंगे, -0 लेंगे तो पिछले वाले में जाएंगे, तो सवाल में एक प्लस आएगा और एक माइनस। तो एक बात ध्यान रखें, प्लस या माइनस जब भी आएगा तो +-0 के लिए अगर तुमने +0 लिया है और आंसर नेगेटिव आ रहा है और -0 लिया है आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ध्यान रखना या तो आंसर में यहाँ 0 आएगा या फिर अनंत आएगा, और 0 और अनंत दोनों के लिए प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो इस सवाल से आ जाएगी। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन यहाँ पे देखो -90 × 2 + 0। एक तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, एक दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, साइन -90 × 2 -0 से भी इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। दोनों से सॉल्व करके देखो क्या आंसर आते हैं। देखो इसके हिसाब से हम कौन से क्वाड्रेंट में, 180 तो बॉर्डर है, लेकिन +0 लिया तो हम अगले में गए, -0 हम पिछले में। जैसे ही हम अगले में गए तो अगले में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। लेकिन जैसे -0 लिया तो हम पिछले में आ जाएंगे, पिछले में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। पिछले में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। कि सर अब तो आंसर अलग लगाएंगे, अरे नहीं आएगा। देखो यहाँ पे
चेंज या नो चेंज, नो चेंज, साइन 0। यहाँ पे चेंज या नो चेंज, नो चेंज, साइन 0। इसकी वैल्यू बताओ +0 और इसकी वैल्यू बताओ -0। मुझे एक बात बताओ, 0 के लिए प्लस और माइनस का कोई मतलब होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। ना तो 0 प्लस की होती है, ना ही 0 माइनस की। तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर है वो 0 ही है, ना कि +0 ना ही -0। तो ये सवाल एक बार नोट करें, फिर हम आगे अलग टाइप के सवालों पे चलते हैं। और वो अलग टाइप के जो सवाल हैं वो एक तरीके से फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अब फॉर्मूले देख लेते हैं, मिटा दें, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देख लो। उन फॉर्मूलों से हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिनको कि याद रखने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। जैसे देखो, अब मैं फॉर्मूले सिखा रहा हूँ तुमको। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, उस कंडीशन में जहाँ भी मैं थीटा लूँगा वहाँ पर समझ जाना थीटा कैसा है, 90 से छोटा, 90 से कम है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूल देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन व्हेन थीटा इज, ऐसे लिख लो, व्हेन एंगल इज -θ। -θ के लिए सवाल कर रहा हूँ मैं। -θ के लिए देखो सवाल, 6 सवाल बन सकते हैं। साइन -θ, कॉस -θ, टेन -θ और कॉट -θ, सेक -θ, कोसेक -θ। इन सब की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो एक की वैल्यू मैं निकाल के बता देता हूँ तुमको, बाकी सब की वैल्यू इसी तरीके से निकल जाएगी। सब के आंसर एक साथ ही लिखेंगे वैसे तो हम, ठीक है। बहुत सारे सवालों को एक साथ कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी तुम सीख सकते हो यहाँ से, ठीक है। देखो कैसे सीखोगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, यहाँ पे थीटा कैसा है, ब्रैकेट में लिख देना, थीटा इज लेस देन 90, ठीक। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 × 0 - θ, सही है। ऐसे ही सबको लिख देंगे इसी तरीके से, सबको इसी तरीके से लिख देंगे, 0 × इसी तरीके से 90 × 0 - θ। अब सबके आंसर सुन लो क्या क्या आएंगे। यहाँ पे देखो -θ जो होता है ना, -θ ओनली -θ है। यहाँ पे 0, यहाँ पे -90 और थीटा 90 से छोटा है तो इसमें आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट। और 4th क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सी, कॉस। कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो कॉस और सेक इन पे पॉजिटिव लगा दो और बाकी सब पे क्या लगा दो, नेगेटिव। एक साथ साइन ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखो सब में चेंज या नो चेंज, भाई ये तो एंगल तो सब में सेम ही आएगा, तो सब में नो चेंज रहेगा। यहाँ पर क्या, साइन एंगल थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा, यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पर माइनस कोसेक थीटा। ये 6 क्वेश्चन हैं और 6 के 6 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो देख लो, थीटा की वैल्यू -θ हो, यानी कि एंगल -θ हो, तो फिर सबकी वैल्यू कितनी आएगी। इस तरीके से एक टेबल तैयार कर दी हमने, ठीक है, इस तरीके से निकाले हमने। तो तरीका सीख लो, आगे तुमको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले सीखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्लियर है। तो इन सब की वैल्यू इस तरीके से ये निकल के आ गई। तो साइन -θ कितना होता है, -sin θ। कॉस -θ कितना होता है, +cos θ। ऐसे ही। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन एंगल इज -θ सॉल्व कर दिया। अब हम करते हैं 90 - θ। क्या करते हैं, 90 - θ। 90 - θ के लिए सब की वैल्यू निकालते हैं। 90 - θ के लिए निकालो। तो देखो 90 - θ। अच्छा, ये एंगल पॉजिटिव है नेगेटिव है, देखो दिस इज पॉजिटिव एंगल। कैसा एंगल है ये, पॉजिटिव एंगल। कैसे पता चला भाई, थीटा 90 से छोटा होता है, 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, पहला साइन 90 - θ, दूसरा कॉस 90 - θ, टेन
90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस तरीके से इनके सबके आंसर आ गए। ये क्वेश्चन लिख दिया हमने, आंसर देखो। सबको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 इंटू 1 माइनस थीटा। ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा, कॉस 90 इंटू 1 माइनस थीटा। सबको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब सबके आंसर देखो, सबके आंसर कितने कितने आएंगे। देखो भैया सबके आंसर यहाँ पे 90, पहले क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा 0 से 90 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 माइनस थीटा इसके बीच में ही आएगा। भाई 90 में से कुछ कम करेंगे तो वो इसके बीच में ही आ जाएगा। थीटा 90 से कम है, मान के चलो थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना आ गया 60। अगर ये 45 है तो कितना आया 45। अगर ये 30 है तो कितना, अगर ये 60 है तो कितना आ जाएगा 30। तो कुल मिला के आएगा 0 से और इसके बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव सबके लिए प्लस लगा दो, सबके लिए प्लस आ गया। अब देखो यहाँ पे सब में चेंज होगा, क्योंकि 90 इंटू 1 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो साइन किस में, कॉस थीटा में, कॉस किस में, साइन थीटा में, टेन किस में, कॉट थीटा में, कॉट किस में, टेन थीटा में, सेक किस में, कोसेक में, कोसेक थीटा, और कोसेक किस में, सेक थीटा में। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार में जो एंगल है ना, जो अपना कोण है, उस कोण को मैं ले रहा हूँ 90 प्लस थीटा। कोण को कितना ले रहा हूँ, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा के लिए कैसे निकालोगे, 90 प्लस थीटा एंगल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू 1 प्लस थीटा। सेम इसी तरीके से मैं इसको लिखूँगा साइन 90 इंटू 1 प्लस थीटा। ऐसे कॉस में क्या लिखेंगे, कॉस 90 इंटू 1 प्लस थीटा। सेम सब में ऐसे ही हम लिखेंगे टेन में ये वाला, फिर लिखेंगे कॉट में सेम यही चीज़, फिर लिखेंगे सेक में सेम यही चीज़, कोसेक में भी सेम टू सेम यही चीज़ आएगी। ठीक है, क्वाड्रेंट चेक करो, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। भाई 90 से थोड़ा ज़्यादा है, 90 से 90 ज़्यादा तो नहीं हो सकता, 90 से कम ही ज़्यादा होगा। 90 से अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल पॉजिटिव है ये, क्योंकि 90 प्लस थीटा, 90 भी पॉजिटिव, थीटा भी पॉजिटिव, तो एंगल पॉजिटिव है, इसमें आ जाएगा। जैसे ही इसमें आएगा, इसमें आने के बाद यहाँ पर साइन एस लिखा होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव। माइनस क्या आ गया, ये भी माइनस का। 90 इंटू 1 है, चेंज होंगे, साइन थीटा किस में, कॉस थीटा में, कॉस थीटा किस में, साइन थीटा में, टेन थीटा किस में, कॉट थीटा में, कॉट किस में, टेन थीटा में। इसी तरीके से सेक किस में, कोसेक थीटा में, कोसेक सेक में, सेक थीटा। इस तरीके से आंसर निकल गए। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि तुमको करने हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं सुन लो, इसको नोट कर लो एक बार, वीडियो को यहीं पर रोक लो आराम से और इसको नोट करो कंप्लीट। कर लिया, ठीक है। चलो देखो, अब मैं तुमको एंगल दे रहा हूँ, कौन कौन से एंगलों के लिए तुमको निकालना है। देखो, ये तुमको खुद करना है, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। सबसे पहले कौन कौन से कोणों के लिए निकालना है, देखो फर्स्ट 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा मैंने करवा दिए। अब आगे आ जाओ, 90 180 माइनस थीटा और एक हो जाएगा 180 प्लस थीटा। इसके बाद में 180 के बाद में 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। कितने क्वेश्चन हो गए, 6 और 6 गुणा 6 36 हो गए, 36 क्वेश्चन हो गए। ये खुद करना, इनके लिए सॉल्यूशन में डाल दूंगा अगली वीडियो में। वीडियो क्या, सॉल्यूशन के लिए डाल दूंगा मैं एक छोटी सी टीजर वीडियो, उसमें इन सबके सॉल्यूशन तुमको मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए, सबके क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, उसमें देख लेना।
ये क्वेश्चन तुमको खुद करने, मेथड यही रहेगा। जैसे एक बताऊँ कोई सा, चलो कौन सा, ये बता देता हूँ 360 प्लस थीटा। अच्छा 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला भाई? 0, 90, 180, 270, 360। अब 360 से भी ऊपर है प्लस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला एंगल थीटा, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना 360, इससे भी वापस ऐसे चल के ऊपर जाएंगे 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 इंटू 4 प्लस थीटा, सही है। तो इसमें देखो नो चेंज रहेगा क्योंकि सम संख्या है। और 90 इंटू 4 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो सब के सब पॉजिटिव आएंगे। साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, इसी तरीके से सबको कर लेना। समझ में आ गई होगी बात? तो ये होमवर्क भी उतार लो, ये तुमको खुद करना है। आगे चलते हैं फिर। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं, वो मैं तुमको करा देता हूँ। अगर मान के चलो ये वाला जो एंगल है ये खुद ही नेगेटिव आ जाए, जैसे कि ऐसा आ गया थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 180, थीटा माइनस 270, थीटा माइनस 360, ये क्वेश्चन आ गए। अब इनका सॉल्यूशन बताओ। इसमें एंगल नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है भाई? थीटा कैसा होता है? 90 से कम। थीटा हमेशा 90 से कम होता है। जब थीटा 90 से कम है और उसको 90 में या 180 में से घटाएंगे तो हमेशा नेगेटिव संख्या आएगी। इसलिए कोण पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? ये कोण पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। कैसा कोण है ये? नेगेटिव कोण। नेगेटिव एंगल के लिए नेगेटिव वाला तरीका लगेगा। फिर चलो सॉल्व कराते हैं इनको। देखो सबसे पहले मैं कोई एक ले लेता हूँ उनमें से। चलो ये मैं करा देता हूँ, इसको मैं कंप्लीट सॉल्व करा देता हूँ, बाकी 3 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, और लास्ट ये होमवर्क। इसका मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ तुमको, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन समझो। साइन थीटा माइनस 270, दूसरा कॉस थीटा माइनस 270, फिर इसके बाद में टेन थीटा माइनस 270, कॉट थीटा माइनस 270, सेक थीटा माइनस 270, और लास्ट कोसेक थीटा माइनस 270। ठीक है? अब समझो इन सब के आंसर कैसे कैसे हम निकालेंगे। सबके आंसर निकालने का तरीका सुन लो। सबसे पहले इस एंगल को उस रूप में लेके आओ जिस रूप में या जिस फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना है, उस रूप में इसको लेके आओ। तो उस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो तो देखो कैसे लाएंगे। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 270 माइनस थीटा, ऐसे लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस माइनस 270 माइनस थीटा। ऐसे ही सबको सेम टू सेम लिख देंगे। अब ये उस रूप में आ गया जिस रूप में हमने ज़्यादातर न्यूमेरिकल किए हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये पूरा एंगल नेगेटिव है, आगे माइनस आ रहा है। देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन माइनस 90 इंटू 3 माइनस थीटा। ठीक है? इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस सेम सब में माइनस 90 इंटू 3 माइनस थीटा। सही है? ऐसे इसको लिख देंगे, ऐसे इसको, और सेम इसको भी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रेंट चेक करना है। तो माइनस का 270 माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल है ये। अब देखना 0 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस 360। सही है? माइनस 270 यहाँ पर है, लेकिन ये माइनस 270 से भी कम है। माइनस थीटा हो रहा है, इससे कम है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आया?
माइनस 270 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, और ये सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट ए एस साइन, इसमें कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक, बाकी सभी कैसे? नेगेटिव। तो साइन के लिए प्लस, कोसेक के लिए प्लस, और बाकी सब के लिए क्या? माइनस। अब ये देखो इसमें चेंज होगा कि नहीं होगा? इसमें तो चेंज होगा। 180 माइनस थीटा माइनस 180 में चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें चेंज होगा क्योंकि विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो साइन की जगह कॉस थीटा, कॉस की जगह माइनस साइन थीटा, टेन की जगह कॉट थीटा, कॉट की जगह टेन थीटा, और कोसेक की जगह सेक थीटा, और कोसेक का नहीं, यहाँ पर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा। ये सब के आंसर हैं। इसी तरीके से मैंने जो क्वेश्चन तुमको बताए हैं वो खुद कर लेने हैं। यहाँ पे आके तुम्हारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह, ठीक है, जिसमें ये वाली चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट और बनाऊंगा मैं अगली वीडियो में, जिसमें तुमको इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले आने ही आने चाहिए तुमको, वो मैं उसमें करवाऊंगा। अभी इन सबको उतार लो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।